हेलो दोस्तों, आपके अपने इस माई एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को एज बेस्ड या आयु पर आधारित प्रश्नों की बात किया जाएगा और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है कि प्रश्न एक से या दो बनते ही बनते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की बात कर लिया जाए। इस चैप्टर में होता क्या है, अगर हम बात करें दो दोस्तों की, बात करें यदि दो दोस्तों की ए और बी की, और हम कहें आपसे कि ए बी से 4 साल बड़ा है तो ए बी से 10 साल बाद कितना बड़ा होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यानी कहना चाह रहा है कि ए बी से 4 साल बड़ा है, यानी इस अभी वर्तमान में जो है कि ए बी से 4 साल बड़ा है, तो कह रहा है कि तो बताइए कि ए बी से 10 साल बाद कितना बड़ा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी भी दो व्यक्तियों की जो बात करें उसमें जो डिफरेंट होता है, आयु का जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट रहता है। तो दो लोगों के बीच के जो आयु होता है, उनका जो डिफरेंट होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि अभी ए बी से जो है कि 4 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद भी ए बी से कितना बड़ा होगा? 4 साल ही बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 4 साल ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि कभी भी दो व्यक्तियों या दो दोस्तों की बात किया जाए, दो व्यक्ति या दो दोस्तों की बात करें, तो उनके जो बीच की आयु का डिफरेंट होगा वो कभी भी बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि बात करें, अगर आपके घरों में दो भाई हैं, एक आपसे बड़ा है और एक आप जो हैं छोटे हैं उससे। अगर मान लें आपसे कहें कि जो बड़ा वाला भाई है आपसे 5 साल बड़ा है, आपसे कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। तो अगर कहें कि आप बताइए कि 10 साल बाद आपका भाई जो होगा आपसे कितना बड़ा होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपसे हम क्वेश्चन कहें कि आपके जो बड़ा भाई है आपसे 5 साल बड़ा था। कितना साल बड़ा था? 5 साल बड़ा था। और आने वाले 10 साल में आपसे कितना बड़ा होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ साथ जो आपका भाई भी है उसका भी क्या होगा जी? अंतर जो होगा सेम चलता जाएगा। यानी ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि कभी भी जो है कि आपका भाई जो है कि आपके भाई की जो उम्र निकल जाए और आपकी उम्र यहीं पर पड़ी रहे। ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल लंबाई या कह सकते हैं हाइट में डिफरेंट होता है, अंतर हो सकता है। लेकिन कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो वर्ष होते हैं या आयु जो होती है उसमें कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। केवल उनके शरीर के बनावट में डिफरेंट आ सकती है, उनके हाइट में डिफरेंट आ सकती है, लेकिन कभी भी उनके आयु में डिफरेंट नहीं होगी। चाहे वो 10 साल पहले की बात करें, चाहे 10 साल बाद की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें, वो कभी भी जितना था उतना ही रहेगा। यानी कहने का मतलब कि उसकी आयु जो होगी कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं। तो चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में जो है कि लगभग 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। 2-3 प्रकार से प्रश्न इस चैप्टर में पूरे के पूरे बनते हैं सभी कंपटीशन एग्जामों में। तो हमें कंपटीशन सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में जो है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो चलिए आज जो है कि पहले प्रश्न को सॉल्व किया जाए। चलिए प्रश्न नंबर
पहला आपके सामने है और इस प्रश्न में कहना चाह रहा है आपसे कि राम और श्याम की जो वर्तमान आयु है क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो राम की वर्तमान आयु क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रश्न है इसको जो है कि हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं यक्स मान करके। तो आज हम वो कंडीशन यहाँ पर नहीं करेंगे। यक्स तो मानने वाली जो कंडीशन थी हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन आज बात करेंगे उस शॉर्ट ट्रिक की, उस कम से कम समय की, कैसे इसको सॉल्व करें और इस प्रश्न को जो है कि बहुत ही अपना जो है कि कम से कम समय में इस प्रश्नों का आंसर दें। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए, इसका 2-3 कंडीशन बताएंगे, बाई ऑप्शन भी बताएंगे, और जो है कि इसको 2 तरीके से भी सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए, कह रहा है कि जो राम और श्याम की वर्तमान आयु है वो कितनी है। मान लेते हैं यहाँ पर राम है और ये है श्याम, और इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। 4:5। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु थी, यानी आयु का जो अनुपात था वो हो गया कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात हो गया 5:6। कितना हो गया, 5:6 हो गया। कब, 5 वर्ष बाद। अब आपसे पूछ रहा है वर्तमान में राम की आयु क्या होगी। वर्तमान यही है, राम की आयु पूछना चाह रहा है। ये राम है और ये श्याम है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस अनुपात में जो है कि डिफरेंट पता करना होगा, यानी इनका अंतर निकालना होगा। कैसे अंतर निकलेगा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पर बात करेंगे जो वर्तमान में राम और श्याम की आयु थी 4:5 थी, और इनकी बात कर लें कि इनकी आयु के अनुपात में डिफरेंट जो है वो कितना है। डिफरेंट सबसे पहले हम पता करेंगे अंतर इसमें कितना है। तो देखिए, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इन अनुपातों में अंतर कितने का आ रहा है, इन अनुपातों में अंतर आ रहा है कितने का, 1 का। तो ध्यान से समझिए, तब 5 वर्ष बाद कहा है, तो 5 वर्ष का जो अनुपात होगा उसमें भी 100% श्योर होना चाहिए कि उसमें भी कितना अंतर आना चाहिए, 1 का ही आना चाहिए। क्योंकि हमने बताया अभी कि किसी भी 2 व्यक्ति की बात करें और उनकी आयु की बात करें, उनके आयु में जो डिफरेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद में भी इनका आयु का जो अनुपात है उसमें डिफरेंट कितना होना चाहिए, तो डिफरेंट इसमें भी 1 का होना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी डिफरेंट कितने का है, 1 का ही है। डिफरेंट कितने का है, 1 का है। अब ध्यान दीजिए, जब डिफरेंट सेम हो, ये तो देखिए, ये तो यहाँ पर था कि जब अनुपातों का जो अंतर था आयु में वो समान हो, लेकिन आगे लेंगे हम इस प्रश्न को कि जब अनुपात में अंतर जो है सेम ना रहे तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो वर्तमान में दिया था और जो 5 वर्ष दिया था उन दोनों के अनुपातों में अंतर निकालेंगे। कैसे अंतर निकालेंगे, यानी वर्तमान से कहाँ तक, 5 वर्ष तक। कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको 1 यूनिट मान लेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 5 वर्ष। जो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो दे रखा है क्या जी, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो आपसे पूछना चाह रहा है, अगर हमें 1 यूनिट पता हो गया तो आपको पूछना चाह रहा है कि राम की जो वर्तमान आयु थी वह कितनी थी। तो ध्यान दीजिए, राम की जो वर्तमान आयु यानी अनुपात जो था 4 था, और 4 का पूछना चाह रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु कितनी रही होगी। तो वर्तमान में निकालने के लिए, यानी 1 यूनिट पता है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा इसको पता कर लेंगे। 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। यानी कि जो राम की वर्तमान आयु थी वो कितने वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 20 वर्ष की। दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ यहाँ पर 4 यूनिट बराबर कितना है, 4 यूनिट बराबर निकालना है हमें, तो 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। कितने वर्ष, 20 वर्ष। यानी कि जो राम की वर्तमान आयु आई वो कितने वर्ष आई, 20 वर्ष आई। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी तरीका, इसका क्या है सॉल्व करने का दूसरा तरीका, उसको थोड़ी सा इसमें समझ लेते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये था पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपसे कह रहा है कि राम और श्याम का जो वर्तमान आयु का अनुपात था 4:5 था, तो 4:5 को लिखेंगे 4:5 और 5 वर्ष बाद जो इनका आयु का अनुपात हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो रहा है 5:6 हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष बाद कहा है तो दोनों के सामने यानी दोनों अनुपातों के नीचे हम 5 को लिखेंगे, जैसे एक बार यहाँ पर 5 लिखें और एक बार यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए करेंगे क्या, एक बार जो इस 5 साल बाद के जो अनुपात है उसमें एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। इसमें कितना आएगा, यहाँ पर 5 5 25 और ये कितना आएगा 5 6 30 और इन दोनों में डिफरेंट कितना आएगा उसको निकालेंगे। डिफरेंट इन दोनों में कितना आ रहा है, डिफरेंट इसमें आ रहा है आपका, और जो है कि सबसे पहले इसको भी कर लें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जो बचा ऊपर वाला उसको क्या करेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 5 5 25 और इसको 24। इन दोनों का डिफरेंट कितना आया, 1 आया। इन दोनों का डिफरेंट 1 आया और इनका डिफरेंट कितना आया, इनका डिफरेंट आया 5। इनका डिफरेंट कितना आया, 5 का डिफरेंट आया ना जी। अब इनका डिफरेंट, गलती 6 5 30 होगा, यहाँ पर 6 5 30 होगा, 6 5 30 और डिफरेंट कितना आया, 5 का आया ना जी। 5 का डिफरेंट आया तो 1 यूनिट बराबर दे रखा है कितने, 1 यूनिट बराबर दे रखा है 5। तो आप बताइए 4 यूनिट बराबर कितना होगा। क्यों 4 यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि जो राम की वर्तमान आयु का अनुपात था वो 4 था, इसीलिए हम 4 यूनिट बराबर पता कर लेंगे। 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 × 4 बराबर 20, यानी 20 वर्ष। ऐसे भी कितना आया जी, 20 वर्ष ही आया। तो ध्यान दीजिए चाहे हम जिस तरीके से सॉल्व करें दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अगर इस कंडीशन में आए तो आप कभी भी एक्स वाई मानकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय क्या होगा जी, ज़्यादा लगेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही कम समय में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेंगे, इसमें इसी टाइप का सेम प्रश्न लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राधा और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, और 12 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, 12 वर्ष पहले जो उनकी आयु की अनुपात थी वो क्रमशः 5:3 थी। और फिर पूछ रहा है कि तब बताइए कि राधा की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी। तो ध्यान दीजिए सेम और सेम कंडीशन, पहले की बात करें या बाद की बात करें, सेम कंडीशन एक ही है। दोनों में हमने कहा कि कभी भी दो व्यक्तियों की या दो दोस्त हैं उनकी जो आयु का अनुपात है या जो आयु का डिफरेंट है कभी भी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। भले से ही बड़ा भाई जो है कम खाता हो, छोटा भाई अधिक खाता हो, तो खाने की वजह से छोटा भाई जो है कि छोटा भाई का जो विकास है बहुत तेज़ी से होगा, और बड़ा भाई से जो हाइट में भी अधिक हो जाएगा, शरीर में भी मोटा हो जाएगा। तो ये थोड़ी नहीं कि जो है कि उसका उम्र भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो जितना छोटा था उतना ही अपने भाई से छोटा ही रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए कभी भी हम दो व्यक्तियों की बात करें, चाहे पहले की चाहे बाद की, वो दोनों क्या होगा, जो अंतर होगा वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसको, ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि राधा और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, और 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। तो राधा की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसको अच्छे तरीके से और कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए इसको सॉल्व करें। देखिए ये कंडीशन नहीं, ये मायने नहीं रखता है कि पहले का पूछे या बाद का पूछे, हमें केवल और केवल अनुपातों को देखना होता है। अनुपात क्या है, उसका क्या अनुपात दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो वर्तमान में उसका आयु का जो अनुपात था वो 9:7 था। कितना था जी, 9:7 था। और 12 वर्ष जो पूर्व की बात कर रहा है, यानी 12 वर्ष पहले उनका जो आयु था वो क्रमशः कितना हो जा रहा है, यानी 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितने की, 12 वर्ष पहले की। कितना हो गया, 5:3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 5:3। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में जो राधा थी उसकी आयु आप बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज एकदम सेम कंडीशन हुई, पीछे वाला सवाल लगेगा एकदम, बस यहाँ पर पहले की बात किया था, वहाँ की जो है कि बाद की बात की थी, यानी 5 वर्ष बाद की कहा था, यहाँ पर 12 वर्ष पहले की कह रहा है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपातों का सबसे पहला कंडीशन हमारा होगा, ये जो अनुपात दे रखे हैं इसमें जो है कि वर्तमान में जो अनुपात है उन अनुपातों का जो डिफरेंट है सेम आ रहा है कि नहीं है, यानी समान है कि नहीं अंतर। देखें इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए जब 2 का अंतर वर्तमान में आ रहा है तो 12 वर्ष पहले हो या 12 वर्ष बाद हो उसमें भी 2 का ही अंतर आना चाहिए, तभी जाके सही होगा, नहीं तो हमें अंतर सेम करना होगा। तो यहाँ पर तो अंतर देखेंगे, अब 12 वर्ष पहले क्या था, 12 वर्ष पहले भी इनका अंतर क्या था जी, 2 ही था। तो यहाँ पर कंडीशन सेम हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें जो वर्तमान की जो अनुपात था उससे और जो 12 वर्ष पहले की अनुपात है उसमें क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। और डिफरेंट निकालने के बाद कितने आएगा इसमें डिफरेंट, देखिए इसमें डिफरेंट कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। डिफरेंट कितने का आ रहा है, 4, और इसको यूनिट मान लेंगे हम, 4 यूनिट। कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12। 4 यूनिट बराबर 12 दे रखा है, ठीक है। तो 4 यूनिट बराबर 12 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 12 बटा के 4 और कितना हो जाएगा, ये 3, यानी 3 वर्ष ये आ गया। यहाँ पर भी वर्ष था, ठीक है। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि राधा जो थी, राधा की वर्तमान आयु क्या थी या क्या है, राधा की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए राधा यहाँ पर कौन है, यही है राधा, और इसी की पता करना है कि वर्तमान आयु क्या है। तो 1 यूनिट बराबर 3